हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोग से शेयर करने वाला हूँ। मैंने जो न्यू हेयर लोशन को यूज़ किया अपने गंजे सर में बाल लाने के लिए, तो इसके साथ मैंने 3 ऐसे इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया है जिसके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ, है ना? क्योंकि अगर आप सिर्फ़ न्यू हेयर लोशन को लगाओगे और सर का एक्सरसाइज़ आपके अपने स्काल्प का एक्सरसाइज़ नहीं करोगे, तो आपको न्यू हेयर लोशन लगाना आपके लिए कोई बेनिफिट नहीं होगा, है ना? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप जिम वगैरह में जाते हो, अगर आपको बॉडी अगर बनाना हो, सिर्फ़ अगर आप डाइट्स लोगे, है ना? और जिम में जाके मेहनत नहीं करोगे, तो आपको बॉडी नहीं बनेगा। तो उसी तरीके से ये तेल है ना? ये जो न्यू हेयर लोशन है, आपके स्काल्प के लिए डाइट है ना? राइट है। और जो इंस्ट्रूमेंट है और ये जो 3 इंस्ट्रूमेंट है, ये डर्मा रोलर, कंघी और ये सोडियल स्काल्प हेड मसाजर, ये आपका इंस्ट्रूमेंट क्या है, आपके स्काल्प का एक्सरसाइज़ करता है ना? तो आज मैं इसी 3 इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताने वाला हूँ, है ना? ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, कहीं से आप स्किप मत कीजिएगा, है ना? क्योंकि मैं इस वीडियो में बताऊँगा कौन से वक़्त में, है ना, कौन-सा इंस्ट्रूमेंट आपको यूज़ करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा लो ताकि आप मेरे नई वीडियो की नोटिफ़िकेशन पा सको। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ मोहम्मद फुरकान और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एफके फॉर। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो ये 3 इंस्ट्रूमेंट, ये रहा आपके सामने में, है ना? एक है डर्मा रोलर, दूसरा है कंघी और ये चौथा है सोडियल स्काल्प हेड मसाजर। तो बोलते हैं सोडियल स्काल्प हेड मसाजर। आप लोगों में से बहुत कोई इसे यूज़ भी किया होगा। ये 3 इंस्ट्रूमेंट के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। पहला है ये डर्मा रोलर। तो डर्मा रोलर का यूज़ जब आप न्यू हेयर लोशन को यूज़ करना स्टार्ट करोगे, है ना? तब आपको ये यूज़ करना चाहिए। लेकिन आपके सर में बाल नहीं होना चाहिए। जैसे अगर आपका जैसे मेरा पहले स्टार्टिंग में मेरा जो ये स्काल्प था पूरा चिकना था, एकदम लाइट मारता जैसे यहाँ पर कैसे लाइट चमक रहा है, एकदम ऐसे ही सेम टू सेम इधर भी चमकता था, है ना? तो अगर ऐसे सिचुएशन में अगर आपका भी सर का स्काल्प जो है एकदम पूरा एकदम बाल एकदम भी नहीं है ना? पूरा चिकना है, तो आप स्टार्टिंग में जब न्यू हेयर लोशन का आप यूज़ करना स्टार्ट करोगे तो ये डर्मा रोलर को आपको रगड़ना है ना? और ये डर्मा रोलर जो है 1 एमएम का डर्मा रोलर है ना? इसका जो नीडल है 1 एमएम का है। और अगर आप इसके डर्मा रोलर के बारे में ज़्यादा अगर आप जानना चाहते हो तो मैंने इसके लिए इसके रिलेटेड एक स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है। तो मैं आई बटन पे डाल दूँगा तो आप उसे जाकर देख सकते हो। मैं इसका यूज़ इसलिए करने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आपके स्काल्प में अगर बाल नहीं है ना? एकदम पूरा चिकना है ना? पूरा चिकना है, मेरे जैसा पहले पूरा चिकना था, है ना? तो मैंने ये डर्मा रोलर का यूज़ किया, 3 टाइम यूज़ किया, सुबह, दोपहर और रात को सोते वक़्त, है ना? मैं क्यों यूज़ किया? क्योंकि मेरा स्काल्प तो पूरा चिकना था, है ना? तो मुझे डर नहीं था कि हाँ, अरे यार मैं अगर डर्मा रोलर को ज़्यादा अगर रगड़ूँगा, है ना? तो मेरे बाल में इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो मेरे तो बाल थे ही नहीं, तो मेरे बाल में इफ़ेक्ट क्या पड़ता? तो यही सोच के मैंने 3 टाइम पूरा दबा के रगड़ा, है ना? तो उसका रिज़ल्ट मुझे अच्छा मिल गया, है ना? क्योंकि मेरे जब इसको 3 टाइम जब रगड़ा ना, तो मेरे यहाँ ये वाला बाल यहाँ पर जो है बहुत अच्छा ग्रोथ हुआ मेरा। और ये आगे वाला में भी बाल अभी आ रहा है, थोड़ा-थोड़ा अभी आया है ना? पूरा यहाँ पर घना अभी नहीं हुआ है। तो इसको भी मैं अभी डेली 1 टाइम रगड़ रहा हूँ, जहाँ पर मेरे बाल नहीं है, वहाँ पर मैं अभी रगड़ रहा हूँ इसको डेली 1 टाइम, है ना? तो ये जो डर्मा रोलर है, अगर आपके मान लो अगर आप न फर्स्ट टाइम न्यू हेयर लोशन को यूज़ कर रहे हो, है ना? और अगर ऑलरेडी आपके सर में लंबे-लंबे बाल हैं, है ना? लेकिन कहीं-कहीं आपके बाल नहीं है, उसको अगर आप लाने के लिए न्यू हेयर लोशन का यूज़ कर रहे हो, है ना? या तो बाल आपके बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, तो उसके लिए अगर आप न्यू हेयर लोशन का यूज़ कर रहे हो फर्स्ट टाइम, तो डर्मा रोलर का 1 टाइम यूज़ करना, हफ्ते में 1 बार या तो डेली यूज़ कर सकते हो, जहाँ-जहाँ बाल नहीं है, वहाँ-वहाँ, है ना? ऐसे-ऐसे हल्का-हल्का रगड़ सकते हो। जैसे मेरे यहाँ अभी बाल नहीं है, तो मैं डेली अभी यहाँ पर ऐसे-ऐसे अभी हल्का-हल्का रगड़ रहा हूँ, 1 टाइम। क्योंकि अगर आपके बाल लंबे-लंबे रहेंगे और डर्मा रोलर को अगर आप चलाओगे, तो आपके बाल को इफ़ेक्ट कर सकता है ना? तो मेरे 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 स्काल्प में तो बाल थे ही नहीं, पूरा चिकना था, तो मैं 3 टाइम 1 महीना कंटिन्यू यूज़ किया। दूसरे नंबर में आता है ये आपका कंघी, है ना? कंघी भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपके गंजे सर में बाल को लाने के लिए, है ना? तो कंघी का यूज़ जो स्टार्ट किया है, मेरे सर में जब बाल आ गए हैं, है ना? 1 महीना जब मैंने ये डर्मा रोलर को यूज़ किया, है ना? और मुझे बेनिफिट हुआ और बड़े-बड़े बाल आ गए, तब मैंने डर्मा रोलर का यूज़ करना छोड़ दिया, है ना? बस 1 बार यूज़ करता हूँ, जहाँ-जहाँ मेरे बाल नहीं हैं, वहाँ-वहाँ डेली 1 बार यूज़ करता हूँ। और मेरे बाल आने के वजह से, लंबे-लंबे होने की वजह से मैं ये कंघी का यूज़ करता हूँ, है ना? ऐसे-ऐसे डेली मैं कंघी को अपने सर का स्काल्प का मसाज करता हूँ कंघी से।
क्योंकि ये छोटा कंघी मैंने इसलिए लिया है क्योंकि देख सकते हो आप यहाँ पर छोटे-छोटे ये इसके भी छोटे-छोटे ये जो नीडल है बहुत ही पतला है ना? तो ये भी मेरे स्काल्प में मसाज के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। अगर बड़ा कंघी लेता तो उसका जो ये नीडल है दूर-दूर में रहता उतना फ़ायदा नहीं करता। ये मैंने छोटा कंघी लिया है। तो अगर आपके बाल लंबे हैं, है ना? बाल पहले से ऑलरेडी सर में है और आप न्यू हेयर लोशन का अगर यूज़ कर रहे हो तो कंघी आप डेली यूज़ कर सकते हो, है ना? डेली यूज़ करते हो तेल को लेने के बाद आप इस तरह मसाज करते हो डेली डेली मसाज कर सकते हो, है ना? और डर्मा रोलर का यूज़ आप एक बार करो बस। हफ्ते में 1 बार, है ना? इसको रगड़ना है। अगर आपके बाल लंबे हैं तब, अगर आपके बाल लंबे हैं, है ना? आपने ज़ीरो साइज़ नहीं किया है ना? अगर आप लंबे बाल पे अगर न्यू हेयर लोशन का अगर यूज़ कर रहे हो, तो आप कंघी का यूज़ करो सर का मसाज करने के लिए, है ना? और सप्ते में 1 बार डर्मा रोलर का यूज़ किया करो। तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि अगर डर्मा रोलर का बड़े बाल में अगर यूज़ करोगे तो बाल को इफ़ेक्ट हो सकता है, बाल भी झड़ सकता है। तो अगर बाल आपके लंबे हैं तो कंघी का यूज़ करना है ना? न्यू हेयर लोशन को लगाने के बाद मैं अभी कंघी का यूज़ कर रहा हूँ डेली, है ना? क्योंकि मेरे बाल तो अभी बड़े हो गए हैं, इसीलिए मैं अभी कंघी का यूज़ कर रहा हूँ। तीसरे नंबर में आता है आपका ये सोडियल, है ना? स्काल्प हेड मसाजर। ये भी आप बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपके गंजे सर में बाल को लाने के लिए। ये तो आप लोगों ने बहुत कोई ने अपने पहले आपने यूज़ किया भी होगा क्योंकि इसको जब आप यूज़ करोगे तो आपके एकदम सर में एक अजीब-सा करंट सा एकदम दौड़ता है। है ना? एक बहुत ही अजीब-सा एक करंट दौड़ेगा ये इसको अगर आप यूज़ कर ये जो हेड मसाज के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ये आपके स्काल्प को जो स्काल्प का जो ब्लड सर्कुलेशन है ये बहुत ही अच्छा करता है ना? ये अगर आपके सर में अगर बड़े-बड़े बाल हैं, है ना? अगर आप अपने सर का बाल को ज़ीरो साइज़ नहीं करना चाहते हो और न्यू हेयर लोशन का यूज़ करना चाहते हो, तो आपके सर के एक्सरसाइज़ के लिए ये इक्विपमेंट बहुत ही यूज़फुल होगा। क्योंकि बड़े-बड़े बाल रहेंगे, तो ये ईज़िली आपके सर का इस तरह से आपका हेयर मसाज हो सकता है। तो मेरे सर में तो अभी बाल आ गए हैं, तो इसीलिए मैंने इसको मँगवा लिया है ना? अब मैं इसका भी यूज़ कर रहा हूँ, है ना? क्योंकि अगर डर्मा रोलर का कंटिन्यू अगर यूज़ करूँगा, तो वो मेरे लंबे-लंबे हेयर में जो है वो उसको वीक कर देगा, है ना? तो ये सोडियल स्काल्प हेड मसाजर है गाइज़, ये भी आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब वाला बटन ज़रूर से दबाना, है ना? और बेल आइकन को भी दबाना ताकि आप मेरे नई वीडियो की नोटिफ़िकेशन पा सको। और अगर आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट करके भी पूछ तो फिर नए वीडियो के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए बाय।